और सोनीपत के सीएमओ जसवंत पूनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। हम आपसे जानना चाहेंगे सोनीपत का क्या हाल है, किस तरीके से यहाँ पर कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही ब्लैक फंगस को लेकर भी हम जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस के मामले अब सोनीपत में भी कई सामने आ चुके हैं। तो सर क्या तैयारी है प्रशासन की और क्या तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की? सर नमस्कार सर। बिल्कुल जी मैं बताना चाहूंगा सर कि अगर हम बात करते हैं 1 अप्रैल से लेकर अब पिछले 2 महीनों में सर, तो केसेस काफी बढ़े थे सर। इन दिनों हमारे जो टोटल केस आ गए थे वो 40,493 केस थे सर। और अब बड़ा ही हमारा जो इतने हमने 5 लाख से ज्यादा के करीब तो सैंपल लिए हैं सर इन्हें सिर्फ 2 महीने के अंदर। और अब स्थिति ये है सर कि हमारे जो केसेस जो एक पर सोनीपत में जो 1200 से करीब केस आने लगे थे पर डे, तो जी बड़ा इफेक्टिव पार्टिसिपेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमने सैंपलिंग बढ़ाई है सर। और जो लोगों का रुझान इसमें अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे भी बदला है सर। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे पास जो केसेस हैं, जो एक्टिव केसेस है वो सिर्फ 2000 हैं। और जो पर डे केसेस आ रहे हैं वो 150 से भी नीचे आ गए हैं सर। और जी जो रिकवरी रेट है वो 96% के करीब आ गया है सर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है सर कि सबने काम किया है और लोगों ने इसको माना भी है। तो इससे पॉजिटिविटी काफी डाउन आई है सर। जो एक बार ऐसा था कि 41% पॉजिटिविटी आ गई थी 1 मई को, और आज वही पॉजिटिविटी घट के 7% पे आ गई सर। तो सभी ने, पूरी टीम ने, हमने जो पहले का भी प्रोग्राम था उस सैंपल भरे होते थे सर 23 जगह पे, अब 53 जगह पे सैंपलिंग स्टार्ट की। तो इवन गांव में भी सैंपलिंग स्टार्ट की, शहर में सैंपलिंग स्टार्ट की। तो रिजल्ट ये हुआ कि टाइमली कंटेन किए गए। और केसेस जो थे, स्पेशली जो गांव में होम आइसोलेशन में जो केसेस थे सर, जी उसको अच्छे से मॉनिटर्ड वे में उसको किया गया है, सुपरवाइज किया गया है। और एक स्पेशल जो होम आइसोलेशन किट है सर, हम्म उसमें 15 कंटेंट है जो हमारे पूरे हरियाणा में और सोनीपत में भी, जिसमें लोगों को मेडिसिन दी जाती है उसके अंदर, और इस पल्स ऑक्सीमीटर के साथ। तो लोगों को ये बड़ा अच्छा रहा है। और स्पेशल जो सोनीपत की बात करें तो हम्म सर, मेडिकल कॉलेज खान में एक टेली कंसल्टेशन एक टीम बनाई गई सर, जिसमें 30 हमारे पास इंटर्न डॉक्टर्स होते हैं। जी और वो हमारे डॉक्टरों के साथ जो होम आइसोलेशन पे होते हैं उसको स्पेशल मॉनिटर करके, और उनके स्पेशलिस्ट के द्वारा उसकी कॉल कराई जाती है, जिससे कहीं मरीज जो घर में होम आइसोलेशन को सिम्टम वर्सन होते हैं तो उसके हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है सर। बिल्कुल। लेकिन जसवंत जी, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि अब क्योंकि गांव में कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं ज़्यादा, यानी कि शहर में अगर कोरोना के सर मामलों में कमी आ रही है तो गांव में बढ़ोतरी हो रही है। इसमें मृतकों का जो आंकड़ा है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ इसे आप अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती हाँ मानते हैं? गाँव में किस तरीके से टेस्टिंग हो, किस तरीके से गाँव को सैनिटाइज किया जाए, किस तरीके से वहाँ पर वैक्सीनेशन हो, तो चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों से निपटने की क्या कुछ तैयारी है आपकी गाँव में? यस सर, बिल्कुल सर। जैसे गांव हमारे पास 437 गांव है सर। इस गांव में जो हमारे पास जो हाई पॉजिटिविटी जो केस थी, हम्म उनके अंदर सर हमने जो है वो हरियाणा जो विलेजर्स गवर्नमेंट जनरल हेल्थ चेकअप स्कीम के तहत जो पूरे हरियाणा में है, उसी पैटर्न पे सोनीपत में जो हाई पॉजिटिविटी वाले गांव है, जिसमें 160 गांव हमने लिए हैं सर। जी इसकी उसको दो टीम बना करके, एक टीम है 4 मेंबर टीम है, जिसमें आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, और एक टीचर है, और हम्म एक पंचायत का नुमाइंदा। ये टीम हाउस टू हाउस जाती है। और हाउस टू हाउस जाकर के वहां जो उसको लगता है कि कहीं आईएलआई के सिम्टम है, वहां विलेज पे ही उसी में एक हेडक्वार्टर, विलेज हेडक्वार्टर टीम बनाई हुई है, जहां हमारा एक हेल्थ पर्सनल है और एक टेक्निकल बंदा है जो इसके आईटी ग्रुप का है, और एक नॉन हेल्थ पर्सन है सर। वहां पे जी इमीडिएटली वो आईएलआई का सिम्टम का है उसको रैट किया जाता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है। और इमीडिएटली पॉजिटिव अगर वो आता है तो उसको होम आइसोलेशन के लिए फिट है तो होम आइसोलेशन पे, नहीं तो उसी गांव में, हम्म उसी गांव के अंदर वो टीम बनाई जो बनाया हुआ है सर, विलेज कोविड केयर सेंटर, उसमें जी शिफ्ट करते हैं उसको। और अकॉर्डिंगली उसको रेफर करने का है तो हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में या कोविड केयर सेंटर में अकॉर्डिंग को शिफ्ट किया जाता है, ताकि उस विलेज के ईच एंड एवरी मेंबर को गांव में मॉनिटर किया जाता है, और उनको पूरी किट जो होम आइसोलेशन किट है वो प्रोवाइड की जाती है। तो जी पूरे गांव को एक तरफ से स्क्रीन किया जा रहा है। बिल्कुल। जसवंत जी, कोरोना से अभी हम पूरी तरह से निपट भी नहीं पाए थे। ऐसे में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी, वाइट फंगस ने दस्तक दे दी, और अब तो कहा हाँ जा रहा है कि हाँ यूपी के गाजियाबाद में कल येलो फंगस का मामला भी सामने आया है। तो ब्लैक फंगस की अगर हम बात करें तो क्योंकि कहा जा रहा है कि सोनीपत में भी कई मामले ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं, इससे निपटने की क्या आपकी तैयारी है और कितने मामले अब तक, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर आप हमें दे सकते हैं, कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं
और हाँ कैसे लोग इससे अपना बचाव करें, अभी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बहुत ही सर अभी इस टाइम समय की डिमांड है सर। इसमें जो म्यूकरमाइकोसिस है, जो ब्लैक फंगस है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने सभी मेडिकल कॉलेज को, जो सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में खानपुर मेडिकल कॉलेज है, जी 20 बेड उसको निर्धारित कर दिए गए हैं कि जो भी हमें सस्पेक्टेड केस लगता है म्यूकरमाइकोसिस का, ब्लैक फंगस का, उसको वहां पे शिफ्ट किया जाता है सर। और वहां पे उसको एक टेक्निकल कमेटी बनाई हुई है amphotericin@gmail.com के हिसाब से। उसमें अगर उसकी मेडिसिन मिलती है तो वो टेक्निकल कमेटी बैठती है और मेडिकल कॉलेज में वो एम्फोटेरिसिन बी मिल जाती है। एक ये किया, और सेकंड अटैच किया है सोनीपत को। हमारे इसमें इसराना में एक मेडिकल कॉलेज है, तो 20-20 बेड की वहाँ व्यवस्था है। जो भी सिम्टोमेटिक आता है उसको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट वहां होती है। रही बात सोनीपत जिले की, अभी यहाँ पे सिर्फ सस्पेक्टेड केस है, 6 केसेज वो वहाँ रेफर किए हैं खानपुर में। जी। अभी कोई कंफर्म केस नहीं है सर, लेकिन उसकी इलाज वहां चल रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है जसवंत जी कि ब्लैक फंगस की दवाइयों की बेहद कमी है प्रदेश में, और कई ज़िले हैं कि वहाँ पर दवाई इसकी मिल भी नहीं है। खुद स्वास्थ्य मंत्री इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि ब्लैक फंगस की दवाई की बेहद कमी है। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, चाहे हमें विदेशों से उसको आयात करना पड़े। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कह रहे हैं कि उसकी आपूर्ति की जाए, क्योंकि 400 से ऊपर कुल मिलाकर के मामले अब तक सामने आ चुके हैं प्रदेश में। तो क्या सोनीपत ज़िले में भी दवाइयों की कमी है ब्लैक फंगस की, अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो? नहीं सर, जो छोटे तो बिल्कुल है, लेकिन एज पर पेशेंट के हिसाब से मेडिसिन की अवेलेबिलिटी रोहतक मेडिकल कॉलेज में मिल जाती है। जब इसकी जो पेशेंट को जो सिम्टम होते हैं और उसको डायग्नोस हो जाता है, उसके बाद उसकी डिमांड डाली जाती है। ट्वाइस इन डे रोहतक में टेक्निकल कमेटी बैठती है और उसके हिसाब से पेशेंट की वह मेडिसिन उसमें आ जाती है कानपुर मेडिकल कॉलेज सर। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि ब्लैक फंगस की दवाइयों की किसी तरह की कोई कमी फिलहाल तो नहीं है जिले के अंदर? फिलहाल नहीं है सर, बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबिलिटी है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जसवंत जी, जनता टीवी को अपना समय देने के लिए, और हमारे तमाम सवालों का आपने बड़ी ही सलीके से, बड़ी बारीकी से आपने जवाब दिया, उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, देश में बताएंगे आपको कि किस तरीके से कोरोना जो है वो अपना कहर बरपा रहा है। लेकिन फिलहाल इतना ही, इस ब्रेक के बाद फिलहाल लौट रहे हैं हम।